जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनिक सॉल्यूशन बैंकर्स मंच, जो है आपका अपना इंफॉर्मेटिव चैनल। यहाँ पर आपको मिलती है सही व सटीक जानकारी, चाहे वह हमारे फौजी भाइयों से जुड़ी हो या बैंक कर्मचारियों, सरकारी योजनाओं, नौकरी भर्ती या आपकी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हो। आज ऐसी ही एक जानकारी की बात करेंगे जो भारत सरकार की ऐसी योजना के बारे में है जो हमारी बेटियों से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे सुकन्या समृद्धि स्कीम की और देंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपके घर भी बेटी है और आप भी उसकी पढ़ाई या आने वाले समय में शादी के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें। जिन्होंने पहले ये स्कीम ले रखी है उनको भी सारे छुपे हुए तथ्यों की जानकारी प्राप्त होगी और आपको प्रमाण के साथ बताएंगे कि कैसे आप 66 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है अंत तक वीडियो में बने रहें। अगर आप पीपीएफ अकाउंट या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट या सुकन्या समृद्धि खाता, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। ये केंद्र सरकार की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया था। यह स्मॉल सेविंग स्कीम्स यानी लघु बचत योजना की श्रेणी में आती है। इसमें किसी तरह का मार्केट से जुड़ा रिस्क नहीं है। यह सेफ और गारंटेड स्कीम है। इसमें आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है और बाकी सरकारी योजनाओं की तुलना में इसमें जो ब्याज प्राप्त होता है वो भी अधिक है। इसमें आप बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा भी निकाल सकते हैं और बेटी की शादी के लिए आप पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं। इसका अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवा सकते हैं। इस पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 7.6% वार्षिक दर से प्राप्त होता है, जो हर साल 1 अप्रैल को आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाता है और इसे हर तिमाही पर भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसका अकाउंट खोलने के लिए गर्ल चाइल्ड की उम्र जन्म से लेके 10 वर्ष तक होती है। यह खाता उसके नेचुरल गार्जियन यानी माता पिता या फिर लीगल गार्जियन के साथ खोला जा सकता है। एक बच्ची का एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। एक परिवार में मैक्सिमम 2 बच्चियों के 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अगर किसी परिवार में पहले बच्चे के जन्म से एक लड़की है और अगर दूसरे बच्चे के जन्म पर जुड़वा लड़कियां हो जाती हैं तो उन तीनों का यह अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर पहले जन्म से ही 3 लड़कियां हो जाएं तो उन तीनों का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसका अकाउंट खुलवाने के लिए आपको इसके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र व गार्जियन का आइडेंटिटी प्रूफ व एड्रेस प्रूफ देना होता है। यह अकाउंट कम से कम 250 रुपये व ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये से खुलवाया जा सकता है और हर वर्ष इसमें कम से कम 250 रुपये जमा करने होते हैं या अधिकतम आप 1.5 लाख रुपये तक भी जमा कर सकते हैं। अगर आप आयकर दाता हैं तो पुराने टैक्स सिस्टम के अनुसार उसमें जमा की गई राशि जो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है, उस पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम का ऑप्शन चुनते हैं तो इसमें जमा की गई राशि पर कोई छूट का प्रावधान नहीं है। इसमें जो भी ब्याज प्राप्त होगा या मैच्योरिटी पर जो भी पैसा मिलेगा वह पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। इस अकाउंट में 15 वर्ष तक पैसे जमा कराने होते हैं और 21 वर्ष बाद यह मैच्योर होता है, यानी 16वां वर्ष से 21वें वर्ष तक के अंतराल में आपको कोई पैसा जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। इस अकाउंट में आप
सालाना कितनी बार भी पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष है। यहाँ पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप इस अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं, अगर आप मंथली कराते हैं तो महीने की 5 तारीख या उससे पहले, और अगर सालाना एक बार कराते हैं तो 5 अप्रैल से पहले पैसे जमा कराएं, ताकि आपको अधिकतम लाभ हो। अगर आप किसी महीने 5 तारीख के बाद पैसे जमा कराते हैं तो उस पैसे पर उस महीने के अंत तक आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है। वैसे तो इस अकाउंट में सालाना कम से कम 250 रुपये जमा कराने होते हैं। अगर आप किसी वर्ष पैसे जमा नहीं करा पाए तो जितने वर्ष तक आपने पैसा जमा नहीं किया है उसके 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पेनल्टी देकर खाते को पुनः चला सकते हैं। उस स्थिति में आपको प्रति वर्ष 50 रुपये पेनल्टी व कम से कम 250 रुपये का अंशदान प्रति वर्ष के हिसाब से अकाउंट में जमा कराना होगा। इस अकाउंट में आप पैसा कैश, चेक या डीडी के माध्यम से जमा भी कर सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इस अकाउंट पर लोन की सुविधा नहीं है। अगर आपको बच्ची की हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के लिए अगर पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो आप पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो आपके खाते में बैलेंस है उसका 50% निकलवा सकते हैं। इसके लिए एक शर्त है कि वो है जब लड़की की उम्र 18 वर्ष हो जाए या वह 10वीं कक्षा पास कर ले। जो भी इन दोनों में पहले होगा तो वह पैसा निकलवा सकती है। वो यह पैसा एक बार में या सालाना किस्तों में निकलवा सकती है, और वो सालाना किस्त अधिकतम 5 वर्ष तक हो सकती हैं। अगर आप तय समय से पहले अकाउंट को बंद कराते हैं तो उसकी कुछ शर्तें हैं। अगर गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है तब उसके गार्जियन इस अकाउंट को बंद करा सकते हैं। उस स्थिति में मृत्यु की तारीख और बंद कराने की तारीख के बीच तक का सामान्य बचत खाते के अनुसार ही ब्याज दिया जाएगा। अगर गर्ल चाइल्ड विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेती है तब भी यह खाता बंद कराना होता है, या फिर अकाउंट चलाने में कोई परेशानी हो रही है, जैसे गार्जियन की डेथ हो गई है या गर्ल चाइल्ड को कोई प्राण घातक रोग हो जाता है, तब भी कम से कम 5 वर्ष के बाद ये अकाउंट बंद करा सकते हैं। और अगर किसी अन्य कारण से ये अकाउंट बंद कराते हैं तो उस स्थिति में उसे बचत खाते के हिसाब से ही ब्याज मिलेगा। अगर अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड यानी 21 वर्ष के अंदर आप बेटी की शादी करना चाहते हैं तो शादी के 1 महीना पहले या 3 महीने के अंदर आप अकाउंट को बंद करा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए लड़की को अकाउंट बंद कराने के फॉर्म के साथ आयु प्रमाण पत्र भी देना होगा। तो उस दिन तक के ब्याज के साथ खाते में जो शेष राशि है उसका भुगतान कर दिया जाता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात जान ले दोस्तों, इसमें 21 वर्ष का अर्थ लड़की की आयु से नहीं होता, यह अकाउंट ओपन होने से 21 वर्ष का मैच्योरिटी पीरियड होता है। अगर आप लड़की की शादी जल्दी कर देते हैं और उसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता नहीं है तो आप अकाउंट को शादी के बाद भी मैच्योरिटी पीरियड तक चालू रख सकते हैं। अगर आप अकाउंट को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या एक बैंक से दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस से बैंक या बैंक से पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर आप अपना निवास स्थान बदल रहे हैं तो अकाउंट को ट्रांसफ़र कराना है तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप अन्य किसी कारण से अकाउंट ट्रांसफ़र कराते हैं तो आपको 100 रुपये का शुल्क देना होगा। NRI यानी विदेशी नागरिकता वाली गर्ल चाइल्ड का यह अकाउंट नहीं खोला जाता है। अगर किसी ने यह अकाउंट खुलवाने के बाद विदेशी नागरिकता ले ली है तो उसके 1 महीने के अंदर अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस को जहां भी उसका अकाउंट है इन्फॉर्म करना होगा। तो आपका अकाउंट बंद करके जिस दिन तक आप भारतीय नागरिक थी उस दिन तक के ब्याज के साथ आपके खाते में शेष राशि का भुगतान कर दिया जाता है।
अगर विदेशी नागरिकता लेने के बाद का ब्याज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है तो वह रिकवर कर लिया जाता है। एक बात और जान लें कि सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट 31 मार्च के बाद ही मैच्योर होता है। यानी कि मान लो अगर आपने 1 जनवरी 2020 को यह अकाउंट खोला है तो यह 21 वर्ष बाद यानी 1 जन 2041 की बजाय 1 अप्रैल 2041 को मैच्योर होगा। आइए अब इसके ब्याज की गणना करके आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी बच्ची का यह अकाउंट खुलवाया है और हर साल आप 5 अप्रैल के पहले 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष जमा करते हैं और 15 वर्ष तक आप जमा कर रहे हैं तो आपको 21 वर्ष के बाद 7.6% वार्षिक ब्याज की दर से 65,93,000 रुपये प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यह थी जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।